हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 का जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है उसका पार्ट 5 देख रहे हैं। इससे पहले मैंने बताया कि किस तरह से रोज़गार को माने क्रिएट किया जा सकता है और रोज़गार को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, जिसने जो ऑथर का विचार है या जो सरकार का विचार है। अब यहीं पर इसी में दिया है कि इफ़ एवरी स्टेट और रीजन्स हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वहाँ तो हम लोग एक की बात किए थे, अगर सभी स्टेट के पास इनकम भी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए रोजगार को क्रिएट करने के लिए। इट कुड बी टूरिज़्म, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो, या न्यू सर्विसेज लाइक आईटी हो। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट। इसमें बहुत सारा जो है प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज डैट इफ़ टूरिज़्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड। अगर प्लानिंग कमीशन का जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा गया है कि अगर जो जो टूरिज़्म है उसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपुल्स। तो यहाँ पर ये बात कहा गया है। उसके बाद अगर वी मस्ट रियलाइज डैट सम ऑफ द सजेशन, जैसे मैंने शुरू में ही पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो है लॉन्ग टर्म प्लान है, ये जो जितना ही प्लान है लॉन्ग टर्म है, इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। फॉर द शॉर्ट टर्म अगर बहुत जल्दी चाहिए तो वी नीड टू सम क्विक मेजर, हमको कुछ जल्दी सुधार चाहिए तुरंत। तो इसीलिए रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ, एक कानून बनाया सरकार ने। उन्होंने कहा कि राइट टू वर्क, काम का अधिकार, सभी को काम का अधिकार होगा। और इसी में उन्होंने बनाया कि टू राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट, उसने 200 जिला को चुना भारत का। देन एक्सटेंडेड टू एन एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद 130 डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने का प्लान किया। तो द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट इन रूरल एरिया आर ब्राउट अंडर द एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। और राइट टू वर्क है, काम का अधिकार जो है अप्रैल 2008 में दिया गया। और इट इज़ कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और इसको जो कानून बना था नरेगा बना था, नरेगा मतलब कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी कर दिया, मनरेगा कर दिया गया। अंडर नरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, जो भी योग्य है और जिसको काम की ज़रूरत है, ग्रांटेड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। इसको याद रखिएगा, कितना गारंटी किया गया कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा इसको ये किया गया। इफ़ गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, अगर सरकार फेल हो जाता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा टू द पीपुल्स। तो दिस टाइप ऑफ वर्क डैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, जिसको भविष्य में इंक्रीज किया जाए प्रोडक्शन लैंड, विल बी गिवन प्रीफरेंस अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पर इसको कहा गया। अब इसको देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि दो कहानी होगा, एक कांता का होगा और एक जो है कांता के बाद जाके इसमें जो है कमल का स्टोरी है। तो एक का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हम ये कहते हैं कि ऐसे सेक्टर जहाँ पर हमको फ्री हो, टाइमिंग हो, माने एक सारा जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसको फॉलो करता है। जनरली क्या होता है अगर आप देखेंगे इंडिया में कि एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर जो आगे देखेंगे इसी चैप्टर्स में कि पब्लिक सेक्टर होता है, उसमें बहुत सारे नियम्स होते हैं, उसमें सबको जब एग्रीमेंट होता है, जब कोई सर्विस करता है उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि वो गवर्नमेंट का जो रूल है उसको फॉलो करता है और वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट का रूल अप्लाई नहीं मानता है, वो परमिशन ले लेता है सरकार से, कोई भी नियम कानून के लिए परमिशन ले लेता है, लेकिन उसको वो अप्लाई नहीं करता है, इवन टैक्स नहीं देता है, या फिर हो सकता है कि जो रूल्स है गवर्नमेंट का उसको फॉलो नहीं करता है। और कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि शॉपकीपर, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, उसमें जो शॉपकीपर में कुछ अलग लोग काम करते हैं, तो उनका आने का समय सुबह आ जाते हैं 7:30 AM में, और फिर उनका जाने का समय है रात को 8 बजे। उसके बाद इवन वो संडे को भी अगर वो कोई छुट्टी लेता है तो उसको हॉलीडे नहीं मिलता है, उसको पेड हॉलीडे नहीं होता है। पेड हॉलीडे उसको कहते हैं कि आप काम पर नहीं आए और उसके बदले पैसा मिला, जैसे कि संडे का हो गया। बहुत जन को देखें कि गवर्नमेंट सर्विस या ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, संडे में वो स्कूल या ड्यूटी नहीं जाते हैं तो उनको पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ सेक्शंस एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। दिस लुक एट द वे पीपुल आर एम्प्लॉयड।
इसमें ये देखेंगे जहाँ पर व्यक्ति लोग को रोजगार मिलता है। व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, उनका काम करने का क्या कंडीशन है। एज आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट, क्या उनके पास कोई कानून है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इस पिक्चर को पहचानिएगा, ये कांता है, इसको आगे फिर नाम आएगा बहुत सारे चैप्टर में। तो कांता का जो कहानी है, कांता वर्क इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में काम करती है। सी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 AM। देखें कि एक फिक्स टाइमिंग है, अगर एक्स्ट्रा टाइमिंग अगर ये काम करेगी तो इसको ओवर टाइम का जो बेजेस मिलेगा, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा काम करने का। सो सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने ख़त्म होने के समय उसको सैलरी मिल जाता है। इन एडिशन, उसके जगह पर उसके बाद सैलरी के बाद भी उसको बहुत सारी सुविधा मिलती है टू ए सैलरी। सी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड, उसको पीएफ मिलता है, पीएफ कटता है। फिर एज द रूल्स, पीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे इसमें जब रिटायरमेंट होगा तब उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको सारा पैसा लौटेगा। अगर वो एम्प्लॉय का, अगर कांता का 500 रुपया पर मंथ का कटता है, तो जहाँ वो काम करती है वो कंपनी भी उसको 500 रुपया जमा करेगा, यानी कांता के जो अकाउंट में उसको 1000 रुपया पर मंथ जमा होगा, जबकि उसको 500 उसका सिर्फ कट रहा है। तो इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट द प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स laid down by the government. She also gets medical and other allowance, उसको मेडिकल का भी सुविधा मिलता है और दूसरा सुविधा भी मिलता है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन द संडे, संडे को ऑफिस नहीं आते हैं। दिस इज पेड हॉलीडे, जैसे मैंने चर्चा किया पेड हॉलीडे का पहले भी। व्हेन सी ज्वाइन टू वर्क, जब वो काम जाती है, सी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन वर्क, जब वो ज्वाइन कर रही थी तो उसको काम करने का ये मिल रहा था। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो चेहरा इसको पहचान के रखिएगा, ये कांता है, ये कमल है। कमल का देखेंगे, कमल इज़ ए कांतास नेबर, उसका पड़ोसी है। ही इज़ ए डेली वेजेस वर्कर, डेली वेज लेबरर, कि डेली काम करना है नियर बाई ग्रोजरी शॉप, ग्रोजरी शॉप में रोज़ काम करता है। ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग, जैसे मैंने पहले बताया 7:30 बजे सुबह जाता है। एंड वर्क टिल 8 PM, और 8 बजे रात तक काम करता है इन द इवनिंग। ही गेट्स नो अदर अलाउंस, उसको पीएफ जैसा सुविधा भी नहीं है, मेडिकल अलाउंस भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क, जब काम में नहीं जाता तो उसको पैसा नहीं मिलता। ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, उसको कोई पेड हॉलीडे नहीं मिलता है। नॉर वाज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर, जिसको शुरुआत में कोई नौकरी करने का लेटर भी नहीं मिलता है, सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप। ही कैन आस्क टू लीव एनी टाइम ऑफ एनी एम्प्लॉय, उसको कभी भी काम करने का छोड़ने का नहीं मिलता है। तो कांता जो वर्क्स कर रहा है उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर, जहाँ पर जो रोजगार का जो नियम कानून वो हमेशा दिखाया जाता है। सो पीपुल हैव एश्योर द वर्क, पीपुल को काम पसंद आता है, वो एश्योर करता है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, और सारा नियम कानून को वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है पालन करता है। विच आर गिवन इन वेरियस लॉज, जैसे बहुत सारे कानून है, जैसे फैक्ट्री एक्ट, फिर जाके मिनिमम वेजेस एक्ट, फिर जाके पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, शॉप्स एंड स्टेबलाइजमेंट एक्ट। It is called organized sector because it has some formal process and procedure. Some of these people may not be employed by the anyone but may work on their own, but they do have to register themselves with the government. और इसमें कोई प्राइवेट भी होता है लेकिन वो सरकार का रजिस्टर कर लिया जाता है और वो मतलब कि सारा नियम कानून अपनाता है। वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी वहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो उसको रोजगार का सुरक्षा होता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, उसको कितना घंटा काम करना उसको पता था। इफ़ दे वर्क मोर, अगर ज़्यादा काम करता है तो दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, और उसको ओवर टाइम मिलता है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जैसे हम बताया कि शुरू में अगर वो ज़्यादा काम करता है तो ओवर टाइम मिलता है। तो व्हाट आर दिस बेनिफिट्स, इसका फ़ायदा क्या है। दे गेट पेड लीव, उसको छुट्टी मिलती है, कभी छुट्टी होता है। पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, जब हॉलीडेज रहता है तो उसको पैसा मिलता है। प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेट्युटी मिलता है। दे आर सपोज टू बी मेडिकल बेनिफिट, और उसको मेडिकल बेनिफिट अलाउंस भी मिलता है और कानून भी मिलता है। फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी का देता है। सेफ ड्रिंकिंग इन्वायरमेंट देता है, वर्किंग इन्वायरमेंट देता है। व्हेन दे आर रिटायर दे दीज वर्कर ऑल्सो गेट पेंशन एज वेल, और उसको पेंशन मिल जाता है। अब यहाँ कमल की बात करते हैं, कांता की तो बात हो गई। इट कॉन्ट्रास्ट कमल वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाई स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट, ये छोटा छोटा दुकान होता है, छोटा यूनिट होता है और छितराया रहता है, फैला रहता है। विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सरकार के
माने नियंत्रण नहीं होता है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड, जो नियम कानून होता है लेकिन फॉलो नहीं करता। जॉब्स हेयर आर जो है नॉट सिक्योर, लो पेड एट ऑफन नॉट रेगुलर, हमेशा काम भी नहीं मिलता है और कम पेमेंट मिलता है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, अगर ज़्यादा काम करना है तो उसको ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलता है, पेड हॉलीडे भी नहीं मिलता है और पेड लीव भी नहीं मिलता है, हॉलीडेज मिलता है, लीव ड्यूरिंग द सिकनेस, अगर बीमार पड़ गए तब भी पैसा नहीं मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, रोजगार भी सुरक्षित नहीं है। पीपुल कैन आस्क टू लीव विदाउट एनी रीजन, उसको कभी भी काम से निकाला जा सकता है। वेन देयर इज लेस वर्क, जब कम काम होगा, सच ए ड्यूरिंग सम सीजन, तो सम पीपुल में आस्क टू लीव, जब कोई ऐसा सीजन है जब ज़्यादा काम नहीं तो उसको छोड़वा भी देता, हटा भी देता काम से। अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द व्हीम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, या फिर जो काम पे लगाया मालिक उसके दया पर टिकट है। दिस सेक्टर इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, और इसमें बहुत सारे व्यक्ति एम्प्लॉयड हैं, हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन ड्यूरिंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन स्ट्रीट, चाहे सड़क किनारे बिक्री करना हो या फिर फार्मर्स हो, लेबरर के यहाँ काम करना हो। तो इस तरह का हम लोग देखें कि जो है यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो हम उसको